चलिए किताब दीजिए तो। कौन किताब तो नहीं बोला तो। देखिए कल आपको बताए थे 8.3 बताए थे, 8.3 आपको बताए थे। आज बताते हैं 8.4 और 8.4 के पहले भी आपको महत्वपूर्ण सूत्र हम बताए हैं, ठीक है। कल उस वही सब सारे फॉर्मूला को यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए पहला सवाल इसमें 8.4 में अगर देखिएगा ये चैप्टर से आपको सीध करने वाला सवाल पूछते हैं जो कि 5 नंबर में पूछते हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ें, ठीक है। इसमें आपको पूरा चीज मिलेगा, ठीक है। हार्ड भी रहेगा, स्लो भी है, ठीक है। सारा चीज इसमें इंक्लूड है। लास्ट चैप्टर आपका 8.4 है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं मिलेंगे, ठीक है। 4 चैप्टर दिया है, 1, 2, 3 और 4। देखिए आपका देखिए एक पहला सवाल अगर देखते हैं तो देखिए सवाल देखिए एक तो है कह रहा है इसमें कि त्रिकोण मितीय, क्या लिखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और क्या लिखा है टेन ए को किस पदों में बोला है, कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल यही है और ये सवाल भी ये पूछे 2 नंबर में आपको दे देगा, ठीक है। देखिए कोई भी देखिए बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, फार्मूला से बनाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि सिंपल से बनाकर हम समझे इसको। अगर इस तरह कोई भी सवाल आपको देता है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए और सेक ए और टेन ए कगों को चेंज करने के लिए बोला है 3 ठोके, 1, 2, 3 को हमको किस पद में ज्ञात करना है। देखो यहाँ कॉट, जिस पद में कहेगा निकालने के लिए उस पद सबसे पहले वह पद को ज्ञात कर लेना। पहले किस पद में बोल रहा है, कॉट। आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, कॉट ए लिख दीजिए। क्या लिखेगा, कॉट ए। जिस पद में कहेगा लिख लेंगे, उसको छोड़ देंगे, इसको पहले देखेंगे किस पद में बोला है, कॉट ए लिखे। उसके बाद देखिए बराबर, आप बताए कॉट, इसको सिंपल अगर बनाने की कोशिश करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है, 1 हो सकता है ना, 1 ना। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला आपको 8.1 में बताए थे, क्या होता है, 10 का p बाय b होता है, और कॉट का क्या हो जाएगा, b बाय p हो जाएगा, b बाय p। तो यहां पर आप लिख सकते हैं b बाय p। यहां से पता चलेगा, देखिए b का मान देखो यहां ऊपर में पता चल रहा है, क्या, कॉट ए, और p का मान क्या पता चल रहा है, बताओ 1। इसमें क्या कमी हो रहा है बताओ तो, क्या कमी हो रहा है, h। और h बराबर आपको हम बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे बताइए तो, इसका फॉर्मूला बताए थे कि p का स्क्वायर माइनस नहीं होगा, करना है ना, प्लस होगा, ये होता है। जैसे ही रूट देंगे तो p मेरा क्या है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस, उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, ये कि b है ना, तो b हो जाएगा मेरा यहाँ पे कॉट ए, और कॉट ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। जैसे यहां देते हैं और एक लाइन बढ़ते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 1, और कॉट ए का स्क्वायर हम बताए थे ए पे, ये थीटा पे नहीं देंगे, स्क्वायर कहां देंगे, कॉट पे, तो यहां हो जाएगा कॉट स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, ए। यहां तक समझे ये सवाल, यहां तक समझे कि नहीं समझे। देखिए कॉट ए था, कॉट बराबर, कॉट के पद में बोल रहा था, कॉट के नीचे 1 दे देंगे, इसका सूत्र जानते बी बाय पी, तो बी का फॉर्मूला हो गया कितना बताइए, कॉट ए, और पी का हो गया क्या, 1 हो गया। एच निकालेंगे, एच बराबर हेपिटूनियस बराबर हम फॉर्मूला बताए थे रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बराबर देंगे रूट अंडर पी, मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस अब बी मेरा कितना है, कॉट ए का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस अब कॉट ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक पहले इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अभी नोट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए। अब यहां से जिस पद में बोला है लिखने के लिए उस पद में लिखेंगे। पहला देखो यहां क्या बोला है, देखो यहां क्या बोला है, साइन ए, तो यहां पर आप लिख लीजिएगा साइन ए, क्या लिखेगा, साइन ए। और साइन ए बराबर आपको फॉर्मूला हम बताए थे, क्या होता है बताइए तो, पी बाय एच। तो पी बाय एच जानते हैं, तो देखो यहां से देखो पी का मान कितना है बताइए तो, पी का यहां देखिए मान कितना है 1, और एच का मान कितना है निकाले अभी तुरंत में, यहां लिखेंगे रूट अंडर, ये कॉट है रे, 1 है, 1 अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही मेरा पी का ये यानी साइन को परिवर्तित कर दिए, ये हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा देखिए यहाँ क्या है, देखो यहाँ दूसरा क्या है मेरे पास, सेक ए, ये है ना, इसका भी फॉर्मूला लिख लीजिए। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय क्या हो जाएगा, बी, एच बाय क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब यहां देखिए एच का पहले एच है, तो एच यहां मेरा कितना क्या है देखो तो, जो निकाले थे ये हो जाएगा रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए बी मेरा कितना है, देखो तो बी देखो यहां कितना है, तो लिख दीजिए कॉट ए। अब और एक बोला है, देखिए यहां लास्ट में देखिए क्या है बोल रहा है, क्या बोल रहा है 10, तो लिखिए यहां पे 10a, ये है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं बताइए, P बाय बी। यहीं पर हम लिख देते हैं इसके बराबर हम लिख देते हैं। तो P मेरे पास कितना है, देखो तो P देखो मेरे पास है 1 और B मेरे पास कितना है, ये है ना। आप लिख दीजिए यहां पे कॉट ए, ये भी आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया। तो देखिए इसमें फिर से सुन लीजिए, कॉट ए दिया था, इसको पद में कर रहा था सभी को लिखने के लिए, इसके नीचे ने 1 दे देंगे, इसका फॉर्मूला बी बाई पी होता है। यहां से पता कर ले कि बी का मान होगा कॉट ए, अब पी का मान क्या होगा 1 होगा। अब इसमें घट रहा है मेरा, क्या घट रहा है, एच है, तो एच निकाले तो ये चीज निकल गया। अब जो जो बोल रहा था, क्या क्या बोल रहा था बताइए, साइन ए बोल रहा था, सेक ए बोल रहा था, और क्या बोल रहा था 10a से साइन ए का फॉर्मूला पी बाय एच रखे। पी का मान देखो कितना हो गया मेरा 1 हो गया, एच का मान √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। सेक का चलेंगे तो एच बाय बी हो जाएगा, एच का मान देखो हम निकाले तभी √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अब बटे बी का मान क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो गया। और 10 का हो जाएगा पी बाय बी, तो पी का मेरा मान देखो कितना है 1 लिखेंगे, और बी का मान मेरा क्या हो जाएगा कॉट ए, तो कॉट ए लिख दिए। क्या ये समझा ये सवाल। इसी तरह ये आपका पहला सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए। चलिए ये इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, अगला सवाल पढ़िए तो कोई, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपको सेम इसी टाइप का सवाल आपको दिया गया। अब की बार देखिए इसमें आपको परिवर्तन क्या होगा, लिखा क्या होगा, देखिए 2 नंबर में देखिए क्या लिखा है। ये भी आपको देखिए दोनों सवालों में से एक सवाल आपको दे सकता है, ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपको ये नहीं आइए जाएगा, ठीक है, देने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए आपका देखिए 2 नंबर सवाल, बोलिए क्या लिखा है 2 नंबर में, एल्केन। एल्केन यहां से कहां से आ जाएगा, एल्केन नहीं भाई, एंगल है, क्या है एंगल है, तुम सब जो है ना सब खत्म कर देगा। ये एल्कन है, एंगल ए है, क्या है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितियों त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, पदों में लिखें। यही सवाल है ना। ये भी सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नहीं बोला है, अन्य सभी बोल दिया। तो सबसे पहले यहां से आपको जानना पड़ेगा कि अन्य कितना बचा, बताइए। हम आपको बताए थे छोट होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, छोटो। इसमें से आपको एक तो दे दिया, देखिए ये दे दिया, इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद बचेगा कितना बताइए 5 तो, वही 5 को लिखना है। किस पद में लिखना है, देखो यहाँ पर आपकी बार देखो किस पद में कह रहा है लिखने के लिए, सेक ए के पदों में लिखने के लिए बोला है, यही बोला है ना। चलिए बनाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। ये भी सवाल का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। जो जिस पद में कहेगा लिखने के लिए पहले सबसे पहले शुरू में लिख दीजिए, क्या लिखेगा सेक, क्या लिखेगा ए। अब बताइए सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला आता है, बताइए कोई, इसके बराबर फॉर्मूला क्या आता है, एच बाय क्या हो जाएगा बी, इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1। बताओ यहां से एच का मान कितना हो जाएगा सेक ए, अब बी का मान कितना हो जाएगा बताइए, क्या कमी हो रहा है इसमें, एच हो गया बी हो गया, क्या कमी हो रहा है, इसका मतलब है एच हमको यहां से ज्ञात कर लिए कि सेक ए हो गया, और बी मेरे पास कितना हो गया 1 हो गया, और एक चीज कमी हो रहा है मेरा क्या पी, तो पी बराबर निकाल लीजिए। पी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस क्या बी का स्क्वायर, यहां पे माइनस लगेगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बराबर यहां से जो एच है, एच मेरे पास क्या है सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब बी का स्क्वायर, बी कितना 1 है ना, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए ये मेरा हो गया यहां से। अब जो भी बोला है लिखने के लिए वो लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे किसका लिखेंगे बताइए, साइन ए, उसके बाद किसका लिखेंगे कॉस ए, उसके बाद क्या लिखेंगे टेन ए, उसके बाद क्या लिखेंगे कॉट हो जाएगा, और यहां कॉट के बाद क्या होता है सेक, तो सेक यहां छोड़ना है इसको, इसके बाद कौन हो जाएगा कॉसेक, ये होगा ना। अब देखिए यहां से समझिएगा साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय
एच। तो पी देख लीजिए, फिर मेरा क्या है, पी हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा रूट अंडर, रूट के अंदर में है क्या है देखो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1, और यहाँ पे ये पी हो गया, और एच मेरा कितना है बताइए, सेक ए। तो ये कोई आंसर मेरा हो गया। दूसरा देखिए बी बाई एच होता है, बी देखो मेरे पास कितना है 1, और एच कितना हो जाएगा मेरा सेक, लिख लीजिए सेक ए, ये भी एक कोई आंसर मेरा हो गया। चलिए टेन ए का फॉर्मूला पी बाय बी, तो पी मेरे पास देखो यहां फॉर्मूला बना हुआ है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटे बी मेरे पास कितना है देखो तो 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है इसका, या इसको हम लिख सकते हैं, यही सिर्फ रहेगा आंसर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए कॉट ए है, तो कॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, तो बी बाय पी, तो बी मेरे पास हो जाएगा 1, और पी मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बताइए क्या हो जाएगा मेरे पास, पी हो जाएगा मेरे पास ये जो निकाले हैं रूट 1 रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और लास्ट में मेरे पास देखिए क्या है, और लास्ट में है कौसेक ए, तो कौसेक ए तो इसका उल्टा होता है, ये तो ऊपर जाएगा, ये तो कहां आएगा नीचे, लिख दीजिए सेक ए, अब बटे और रूट कितना सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपका हो गया। फिर से देखिए कहता है कि एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखें। ठीक है, किस पदों में बोला है, सेक ए के पदों में लिखो, अभी उतारना नहीं, पहले ध्यान से देखो, सेक ए के पदों में लिखें। तो सबसे पहले जिस पदों में लिखने के लिखेगा उसी को लिख देंगे यहाँ पे, जैसे लिखे सेक ए, लिखे सेक ए का फॉर्मूला हम जानते हैं एच बाय क्या बी, यहां से एच का मान देखो, इसके नीचे कुछ नहीं, समझने के लिए हम 1 दिए थे, एच का मान देखो क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा, अब बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां से पता चल गया कि एच का मान सेक ए, अब बी का मान 1 हो गया। पी निकालेंगे क्योंकि एच और बी निकल गया, पी निकालना जरूरी है क्योंकि वहां बैठाना पड़ेगा, तो रूट अंडर इसका होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच का मान सेक स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर का मान हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन ए का फॉर्मूला जानते हैं पी बाई एच, तो पी बाई एच पे हम यहाँ बैठाए हैं, कॉस ए का होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच पे यहाँ पे बैठा दिए, टेन ए का इसी तरह जितना भी था उसको हम बैठा दिए, और इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं 3 नंबर की ओर। ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर 2 नंबर में दिखा था, इसमें नहीं है ना। चलिए 3 नंबर देखिए, 3 नंबर सवाल देखिए, सवाल इसमें देखिए 3 नंबर में क्या बोला जरा बोलिए कोई, तो मान निकालिए, कह रहा है कि मान ज्ञात करें, तो देखिए मान ज्ञात करते हैं। तीन नंबर सवाल कर रहा है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। चलिए सवाल देखिए आपके पास, देखिए इसमें 2 सवाल है, कितने सवाल है 2 सवाल। पहला सवाल चलते हैं, 1 नंबर में सवाल देखिए आपके पास लिखा है, लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना 63, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, 27 डिग्री, ये दिया ना। यस, चलिए बटे, और नीचे क्या क्या दिया है आपके पास, कोस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, 17 डिग्री, प्लस कोस अब प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। 73 डिग्री हो गया। देखिए सवाल यही है, इससे पहले सवाल को नोट कर लीजिए। अब इसको देखिए कितना मान आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। जहां पे सबसे पहले देखो, ये दोनों में से आपको एक ठो चेंज कीजिएगा, कितना चेंज कीजिएगा 1 ठो। ठीक है, हम लास्ट वाला चेंज करते हैं, या तो इसको करो या तो उसको करो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। हम लास्ट वाला चेंज कर देंगे, इसको रहने देते हैं। इसको क्या लिखेंगे बताइए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए प्लस इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर हम बताए थे, देखिए 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताए थे ना, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां जैसे ही इसको लाएंगे तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इसको लिख लो साइन स्क्वायर, 27 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 90 में कितना घटिएगा बताइए, 63 डिग्री को घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, 90 में 63 घटाएंगे कितना हो जाएगा 27। चलिए ठीक है, इसको चेंज कीजिए, इसको लिखिए कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटिएगा बताइए, 17 जो है कितना घटाएंगे 73 डिग्री को घटा दिए, इसको घटाए, प्लस इसको रहने दीजिएगा इस चीज को, तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर कितना
73 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिएगा, इसको रहने दीजिए। साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का, तो यहां जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा मेरा कितना है बताइए 63 डिग्री लिख दीजिए बटे नीचे चलिए देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा कितना हो जाएगा 73 डिग्री। अब प्लस लिखिए, इसका जो चीज था उसको रहने दीजिएगा, कॉस स्क्वायर कितना 73 डिग्री। और कब बताए थे हम आपको, क्या बताए थे, जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, तो 1 होता है। कहने का मतलब ये था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में रहे और दोनों में योजक चिन्ह रहे, यानी धनात्मक चिन्ह रहे और थीटा का मान दोनों बराबर रहे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां पे भी धीरे धीरे यहां से देखिए, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 73 है और कॉस स्क्वायर 73 बताइए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नीचे वाला का कितना हो जाएगा वैल्यू 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। यहां अगर नहीं दिखाई देता तो यहीं पे लिख देते हैं, यहां 1 होगा और इसका भी क्या हो जाएगा 1 होगा। यहां से कटा देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा, मगर मेरे से भाग देगा तो एक बार हम कट जाएंगे, ठीक है। भले घटाएंगे तब 0 होगा, घटाने के केस में 0 होगा समान राशि में, और भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा। तो आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा बताइए 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इसको जो नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए इसको। चलिए इसको देखिए मिटा देते हैं इसको हम, ठीक है। साइन देखो यहाँ पे कोई सवाल में देखिए इसमें चेंज हम किसको किसको किए, ध्यान से देखिएगा, चेंज हम इसको किए थे, इसी को किए थे ना, इसी की जगह देखो हम लिखे हैं साइन स्क्वायर और 27 डिग्री को लिखे थे 90 में हम कितना घटा दिए थे 63, और हम इसमें आपको ये तो चेंज कर दिए थे। देखो यहाँ पे जैसे ही चेंज किए थे, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री का चेंजिंग रूप होगा ये क्या, साइन कितना 73 डिग्री, साइन स्क्वायर 73 डिग्री। आज इसका चेंजिंग रूप क्या हो जाएगा बताइए, यहां देखिए क्या, कॉस स्क्वायर कितना 63 डिग्री। यही चेंज किए थे, जिसके कारण ये दोनों को जब हम देखते हैं तो साइन स्क्वायर 63 और कॉस स्क्वायर 63 का मान कितना हो जाता है 1, और ये देखिए साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73 दोनों का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जब 1 में 1 से भाग देते, एक विद्यार्थी 0 बता रहा था, 0 नहीं होगा, घटाएंगे तब 0 होगा, ठीक है। जब भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 1 होगा, और यही आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए दूसरा चलते हैं। सवाल नहीं समझिएगा पूछिएगा, यानी कि खाली देखिएगा बोगला जैसा, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आए फिर इसको बार बार पूछने का कोशिश कीजिएगा कि नहीं समझे, कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। हो सकते हैं देखिए सभी सर से सभी नहीं समझते हैं, ठीक है। अगर हो सके हम नहीं समझा सके तो और तुमको यही सवाल कोई और समझा सकता है, ठीक है। हो सके तुमको कहीं और समझाने की कोशिश किया होगा, नहीं समझा, तुम मेरे पास ही समझ लिया, ठीक है। होता है, अलग अलग सबका मेथड होता है, अलग अलग बताने की शैली होता है। चलिए 2 नंबर, चलिए 2 नंबर से देखिए सवाल, देखिए क्या है 2 नंबर में लिखा हुआ है। 2 नंबर में क्या लिखा है बताइए कोई, साइन 25 ये है ना, अब बीच में इंटू है, उसके बाद बताइए क्या है कॉस 65 डिग्री, ये भी लिख दीजिए, यहां पे डिग्री दे देते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है बताइए, तो प्लस है, चलिए प्लस देते हैं। उसके बाद क्या है, क्या कॉस 25 यानी कॉस 25 डिग्री हो गया, इनटू और बताइए साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर नहीं होगा 65 डिग्री, यही सवाल है ना। फिर से मिला लीजिए इसको, साइन 25 इंटू कॉस 65 है ना, कॉस 25 इंटू साइन 65, ये सवाल आपके पास है। कह रहा है कि बताइए इसका हल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। चलते हैं, याद रखिए इसको चेंज नहीं करते, इसको रहने देते हैं, ये तो जो है इसको हम रहने देते हैं, साइन 25 इंटू, इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो यहां पे कॉस लिख दो, बताइए 90 डिग्री में कितना घटाएंगे जो 65 हो जाएगा, बताइए तो कितना 25 डिग्री, यही होगा ना। चलिए लिख दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। तो यहां लिख दो कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 में कितना घटिएगा बताइए 25, कितना घटिएगा 25 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें, इसमें देखो इसको खाली चेंज किए हैं और इसमें इसको चेंज कर दिए। अब चलते हैं यहां से, जैसे ही इसको हल करते हैं तो देखो ये हो जाएगा मेरा साइन 25 इंटू, अभी बताइए कॉस 90 में थीटा का कल हम फॉर्म में इसको बताए थे क्या,
इसको आप लोगों को हम बताए थे, इसका हो जाएगा सूत्र हो जाएगा साइन थीटा। थीटा मेरा कितना है देखो तो 25, लिख दो 25। अब प्लस इसके बाद देखो ये तो जो है वही लिखिए इनटू ये तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, कॉस। और थीटा मेरा कितना है यहाँ बताइए 25, लिख दीजिए 25। अब देखिए बहुत विद्यार्थी यहाँ क्या करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, लिख ऐसे है साइन जैसे 25 डिग्री इंटू कॉस 25, क्या करता है इसको गुना करके साइन है यहाँ ना, ठीक है सॉरी साइन है, चलिए यहाँ क्या करता है साइन स्क्वायर लिख देगा। आप 25 गुना 25 कितना 625 डिग्री, 625 डिग्री होगा क्या भाई, डिग्री को गुना नहीं होता है, डिग्री जो कांस्टेंट है वही रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ही गुना करेंगे साइन और कॉस खाली गुना करेंगे, यहाँ पे साइन है यहाँ साइन है, दो साइन हो गया, जब इसको गुना करेंगे तो यही बन जाएगा साइन क्या स्क्वायर। और ये थीटा जो है थीटा आपका गुना नहीं होगा, जो थीटा है वही आपका यहाँ पे बैठ जाएगा, कितना जगह 25। ये नहीं कि 25 गुना 25 करके 625 लिखना, ये नहीं करना, ये थीटा आपका कांस्टेंट है, ये रह जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस याद के कॉस गुना कॉस क्या आ जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर, और यहाँ थीटा कितना मेरा 25 डिग्री। और अभी तुरंत में आपको हम बताए थे कि अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रहे और धनात्मक चिन्ह रहे, यहाँ पे थीटा दोनों इक्वल रहे तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब कहेगा कोई अगर पूछ देगा 1 कैसे दीजिए, यहाँ 1 कैसे हो गया, तो आप लिख दीजिए बताइएगा चूंकि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसीलिए आपका 1 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आपका 1 हो गया। दोनों क्वेश्चन का जवाब 1 था, इसको नोट कीजिए इसको। चलिए यही हो गया कि सवाल में कुछ नहीं था। देखिए इसका देखिए इसमें आपको कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसको आप रखिएगा तो इसी को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको इसको रखना है तो इसको चेंज कर लीजिएगा, तो लास्ट में आपको यही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे उसको हम चेंज किए तो यहाँ क्या लास्ट में है देखो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब इस दोनों के दोनों थीटा देखिए बराबर है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में प्लस में, इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया बताइए 1 हो गया। समझे ये सवाल। चलिए आगे सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका कितने नंबर होगा 4 नंबर होगा, कितना होगा 4 नंबर। मिटाएं इसको। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वैकल्पिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, उसमें कौन सा आंसर होगा उसको आप चयनित कीजिए, ये है सवाल ना। और सवाल देखिए पहला सवाल आपको लेते हैं, सवाल हम उतारते नहीं है, सीधा 4 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर आपके सवाल दे दिया है, लिखा हुआ यहाँ पे 1 नंबर में सवाल आपके पास है, लिखा यहाँ पे सेक कितना, सेक क्या 9 है क्या आगे में लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर कितना ए, थीटा की ए है, ए है, चलिए ए है। उसके बाद देखिए माइनस 9 10 स्क्वायर कितना ए। कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से क्या विकल्प होगा। 1 नंबर में दे दिया है 0, बी नंबर में दे दिया 9, सी नंबर में दिया है 1 और डी नंबर में दिया है 3। ये सवाल है। अब देखिए मेरा विकल्प, आपकी किताब में कुछ भी विकल्प हो सकता है, मेरा विकल्प यही है, ठीक है, समझिएगा। वो कुछ दिया होगा, हम अपने मन से ये विकल्प दिया। बाय ऑप्शन देखिए हम क्या है, 0 दिया, 9 दिया, 1 दिया और क्या दिया 3 दे दिया, ठीक है। हम अपने टाइप से बता रहे हैं, किताब में आपका ऑप्शन अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो 1 आएगा। आंसर क्या आएगा 1 होगा। देखिएगा यहाँ पे यही सवाल है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हो सकता है ये, ठीक है। अब सवाल चलते हैं, देखिए यहाँ पे यही सवाल बना हुआ था। अब देखिए दोनों में देखिए क्या, अगर बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों में सबसे प्रेजेंट क्या है, दोनों में बताओ तो, दोनों में प्रेजेंट क्या है, दोनों में उपस्थित क्या है, ओवेनिस्ट क्या है, नो है, क्या है नो है। इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है ना। आप सबसे पहले 9 को क्या कर लीजिए, कॉमन निकाल दीजिए। जैसे कॉमन निकालेंगे इसमें क्या बचेगा बताओ, सेक स्क्वायर ए, अब माइनस इसमें क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, यही बचेगा ना। और जैसे इसको हल करते हैं तो देखो 9 का 9 हो जाएगा, और कल हम बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कितना होता है 1, क्या होता है 1, बताए थे ना इसको। और देखिए 9 गुना 1 करेंगे क्या 1 हो जाएगा, क्या होगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। और इस क्वेश्चन का जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कितना है मेरे अनुसार से बताइए, बी नंबर में। आपकी किताब में जो ऑप्शन है उसको आप मार सकते हैं, मेरे अनुसार से 9 हुआ। तो मिटाते हैं। इसमें कुछ भी सवाल है तो अगर कुछ भी दे देगा समझिएगा, इसमें अगर दे दिया मान चलो कि अगर 9 हो गया, 9 हो गया ना। अगर मान चलो कि हमको यहां पे अगर चेंजिंग कर दिया, थोड़ा सा बताते हैं आपको, अगर यहां पे चेंजिंग कर दिया हमको 4 लिख दिया और यहां क्या लिख दिया 4 लिख दिया, ठीक है।
अलग अलग नहीं लिखेगा, लिखेगा सेम लिखेगा। तो यहां से भी वही करना, 4 ले लेना, और यहां हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए, और जैसे 4 का 4, इस दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 4। जो देखिएगा वो उसको मारिएगा। आपको एक सवाल यहाँ पे कंफ्यूजन डालेगा, क्या डालेगा, वो करता क्या एग्जामिनर, और देखे भी गए हैं, तो लिखिएगा कैसे दे देगा आपको, कैसे, जैसे हम आपको एक सवाल बना के देते हैं, लेगा वो क्या लिखेगा यहाँ पे, सॉरी काउंट नहीं होगा, 10 लिखते हैं, 10 6 10 स्क्वायर ए, 6 10 स्क्वायर ए माइनस सेक सेक स्क्वायर 6 सेक स्क्वायर ए, कहेगा वैल्यू कितना होगा, यहां पे 0 देगा, यहां पे 1 दे देगा, यहां पे 6 दे देगा, यहां 9 दे देगा, ठीक है। कहेगा बताइए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है। कहेगा कौन विकल्प सही है। आप देखिए यहां से, देखिए बच्चा देखता है, वो सोचता है कि बताया है उसी तरह सर, ठीक है, देखता है कि 6 कॉमन ले लेंगे, आज हट से करेगा क्या कि 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, 6 का 6, यहां 1 अच्छो, अब मार दिया और चला गया वो बराबरी, उसका गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत। अब बताइए कहां पे गलती कर दी। एक बच्चा को जब मैं भाग दिया था, हम आश्चर्य लगे भाग दिया कैसे, वो हम उसको जब भाग दिए थे, भाग यही हम उसको दिए थे 5 और क्या लिखे थे 35। जब इसको भाग देने के लिए दिए, बच्चा क्या किया, 6 बार में कटाया, कितना बार में 6 बार में। जैसे ही 6 बार में कटाते थे, यहाँ पे 30 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ काट दिया, फिर एक बार में कटा दिया यहाँ पे, और ये हो गया भाग। हम बच्चा बोले कि भाग 7 बार में, बोला 6वें बार में दिया तो क्या आपत्ति हो गया, हम क्या आगे बढ़े हैं, 6वें बार में दिए तो क्या गलत है, 6 बार में दिए थे, 6 बार में दिए तो 30 हुआ सर, अब 5 में घटा दिए, 5 हुआ, फिर एक बार में घटा दिए। तो ऐसे ऐसे बच्चा जीनियस होते हैं, ठीक है। लेकिन उसका ये प्रोसेस जो बताया, लगता होगा इस बच्चा तो सही है काम किया, लेकिन बताइए ये दोनों का गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे, क्या 35 पड़ेगा क्या है, क्योंकि यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या जानते हैं, बताइए भागफल गुना भाजक, अब प्लस क्या रिमाइंडर, दोनों को शेष करके तब क्या पूरेगा, क्या कर देंगे डेरी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसे से है। तो यहाँ पे देखिए आपको यही चीज करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ऐसे सवाल जैसे ही दे देगा उल्टा, पहले अगर 10 स्क्वायर ये लिखे, बाद में क्या लिखेगा सेक स्क्वायर, ऐसे सवाल मिलेगा। सेक पहले लेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले क्या लिख दिया 10, तो यहां से क्या करना -6 कॉमन निकाल देना, क्या निकालना -6। जैसे ही -6 निकालेंगे तो ये माइनस वाला जो रहेगा वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 6 निकालिए, क्या बचा इसमें बताओ तो, सेक स्क्वायर ए माइनस में है ना, तो माइनस निकाले तो ये आपका प्लस में जाएगा, ये प्लस जो रहेगा इसको 6 निकाल दिए थे, ये किस में रह जाएगा माइनस में। अब यहां पे ये फॉर्मूला बना किसका, किसका बना 1 का, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए -100, और आंसर इसका क्या जगह सही आंसर -100, समझे। अगर उल्टा देगा तो माइनस मारेगा, ठीक है। अगर दे दिया सेक से चालू करेगा तब तो जो होगा वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर उल्टा दे दिया 10 स्क्वायर लिख दिया, पहला 10 स्क्वायर कहां थे, बाद में थे ना, तो इसको अगर उल्टा पुल्टा करेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां से नंबर आपका एक तो जाए नहीं, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ठीक है, ये सवाल हो गया, ठीक। समय अब इजाजत नहीं देते हैं, ठीक है। शेष आपको हम कल बताएंगे, ठीक है। जितना हम बताए एक एक करके आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ठीक, थैंक यू।